मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर उसकी बात करी थी। उसमें मैंने आपको मेथड जो बताया था वो बताया था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब हो, उसमें भी टाइप 2 बताया था। अभी मैं बात करता हूं उससे अगले मेथड की, और अभी हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको हमने नाम दिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अब जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या नाम दे रखा है हमने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसकी बात करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या हो, डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या हो, डेरिवेटिव हो, और फर्स्ट ऑर्डर हो। तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अभी आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, यानी किस फॉर्म की होगी, A linear differential equation is of the form, किस टाइप की फॉर्म होगी, हमारी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्मेट में होगी, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। किस फॉर्म में होगी, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ ही उसका क्या है, डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यह इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, जहां P और Q की बात करते हैं, वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x। P और Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ x की फॉर्म होगी। यानी हमारा जो P का मान होगा वो क्या होगा, x के पदों में होगा, और Q भी जो होगा वो भी किसके पदों में होगा, x के, या फिर x के पदों में भी होगा। तो हो सकता है इनकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। क्या हो, कांस्टेंट। यानी P कांस्टेंट हो या Q कांस्टेंट हो या दोनों कांस्टेंट हो, या P फंक्शन ऑफ x हो, Q भी फंक्शन ऑफ x हो, या P फंक्शन ऑफ x हो, Q कांस्टेंट हो, या P कांस्टेंट हो और Q फंक्शन ऑफ x हो। यानी कहने का मतलब P की वैल्यू या तो फंक्शन ऑफ x होगी या कांस्टेंट होगी। इसी तरह से Q का मान जो होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। कौन है, y। तो डिफरेंशियल भी y का हो रहा है। ठीक, तो यहां जो फॉर्म है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहां जब y का डिफरेंशियल हो रहा है तो यहां p के इनटू में भी सिर्फ y होगा। कौन होगा, सिर्फ y, ना y स्क्वायर, ना y क्यूब, ना साइन y, इस तरह की कोई फॉर्म नहीं होगी। तभी हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें यहां अगर y का डिफरेंशियल हो रहा है तो यहां p के इनटू में सिर्फ और सिर्फ यानी ओनली क्या होगा, y होगा। दूसरी खासियत, यहां जो p और q होंगे वो क्या होंगे, अभी डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, x। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो p और q की वैल्यू भी x के पदों में होगी, या फिर p और q कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इन बातों को याद रखिएगा। तो हमने लिखा था वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट ओनली। ठीक,
जब ऐसी सिचुएशन हो तो इस स्थिति में से क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है और हमें करना है इसका सॉल्यूशन। तो हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने अभी तक आपको 4 मेथड पढ़ाए हैं, क्या वो चारों में से कोई मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है? अगर 4 में से कोई मेथड अप्लाई हो रहा हो तो यहाँ हम उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई मेथड ना हो तो फिर आप इस तरह की फॉर्म बनाएंगे। अगर इस तरह की फॉर्म बनके क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म हो, जहां p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट है। अगला पॉइंट इसमें जो बात करेंगे, इसे डाल देता हूं पॉइंट नंबर 1। यहां पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे, हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसे शॉर्ट में बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं, IF। जब हम सवाल करेंगे तो शॉर्ट में ही हम लिखा करेंगे IF, और हिंदी इंग्लिश में फुल फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, समाकलन गुणांक। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है e की पावर में इंटीग्रल में p dx। क्या फॉर्मूला है, e की पावर में इंटीग्रल में p dx। अभी हम क्या करेंगे, जो हम ये जो फॉर्म बनी है यहाँ कंपेयर करके p की वैल्यू q की वैल्यू निकालेंगे और p की वैल्यू को इस इंटीग्रल में रख देंगे। तो आपको इंटीग्रल करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन शॉर्ट IF से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला काम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू IF। y इंटू में कौन, IF की जो वैल्यू आई होगी उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू में इंटीग्रल के अंदर क्या, IF इंटू Q कहां से, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है Q, IF इंटू Q, साथ में x के रेस्पेक्ट में पूरी वैल्यू IF इंटू Q का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और साथ में हम क्या जोड़ देंगे, c। तो यहां हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें q की जगह q का मान लगाना है, IF की जगह IF का लगाना है, जहां इंटीग्रल करना है इंटीग्रल करेंगे और उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से अपना ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से हम दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात, आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो किस फॉर्म में हो, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। जब ये फॉर्म बनके तैयार हो जाए तो अगला काम p और q की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करते हुए। जब p और q की वैल्यू आ जाए उनकी हेल्प से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालेंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो अगला काम हमारा जो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्यूशन। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे और अपना सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हम बिना किसी कठिनाई के अपने इस एक्सरसाइज, इस मेथड के सवालों को कर सकते हैं। अभी इन पर आधारित मैं उदाहरणों के माध्यम से इस मेथड को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल ए, कोई भी हमने लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन dx प्लस ay इज इक्वल टू e की पावर mx। क्या है, dy अपॉन dx प्लस ay इज इक्वल टू e की पावर mx। ये अपना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी, dy अपॉन dx प्लस ay इज इक्वल टू e की पावर mx। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बात आती है किस तरीके से सॉल्व करें। तो अभी तक मैंने आपको जितने मेथड लगाए थे एक बार उन सभी मेथडों को रिपीट करते हैं। पहला मेथड क्या था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आप कितनी भी कोशिश कर लेना,
एक्स वाई वालों को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी दोनों जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई वो सेपरेट नहीं होंगे, और जब सेपरेट नहीं होंगे तो अपना पहला मेथड फेल हो जाएगा। अपना अगला मेथड आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, इट मींस यह मेथड भी आपका फेल हो जाएगा। तीसरा आता है नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में मैंने टाइप 1 और टाइप 2 बताया था, उसमें एक एक्यूरेट फॉर्म बताई थी, उस टाइप की यहाँ फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से अपने जो दो मेथड थे टाइप 1 टाइप 2 वो भी फेल। तो टोटल हमारे जो 4 मेथड थे वो चारों मेथड इस सवाल में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं अपने अगले मेथड की। क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या उस टाइप की फॉर्म है या नहीं? तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, dy अपॉन dx प्लस dy py, p का मतलब a काम कर रहा है, तो p क्या होना चाहिए था, या तो फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। तो p बराबर a कैसा हो गया, कांस्टेंट, और बराबर q क्या होना चाहिए था, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। तो क्या है, e की पावर mx जो कि फंक्शन ऑफ x है। इट मींस यह कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम क्या करें, इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसके साथ, विद कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। किसके साथ कंपेयर करते हैं, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ हम इसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू a और q इक्वल टू कितना, e की पावर mx। तो आपने देखा p की वैल्यू आ गई a जो कि कांस्टेंट है, अपना रूल था p और q का मान कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो आपने देखा p का मान कैसा है, कांस्टेंट है, और जो q का मान है वो e की पावर mx है जो कि फंक्शन ऑफ x है। तो यानी हमारी ये शर्त फॉलो होती है। अगला काम क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालते थे। तो IF निकालेंगे नाउ, IF का क्या है फॉर्मूला, IF बराबर है e की पावर इंटीग्रल में p dx। क्या है, e की पावर इंटीग्रल में p dx। अभी p की जगह पर p का मान है a dx, यानी हमको a का इंटीग्रल करना है x के रेस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रल कितना, x होता है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा e की पावर ax, कितना आ गया, e की पावर में a इंटू x। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, IF की वैल्यू आ गई, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन पर जाएं तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पहले अपना है y इंटू IF, फॉर्मूला लिखता हूं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल में IF इंटू Q का हमको इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और प्लस का कितना c। अभी मैं यहां वैल्यू लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की जगह y रहेगा, IF की वैल्यू आपकी कितनी आई है, e की पावर ax इज इक्वल टू में बात करें IF की जगह पर e की पावर ax इंटू q के प्लेस पर q की वैल्यू कितनी है, e की पावर mx dx प्लस का c। तो इस तरह से आपके पास आता है y इंटू e की पावर ax। RHS में अगर हम फोकस करें इंटीग्रल के अंदर e की पावर ax इंटू e की पावर mx है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, e की पावर a प्लस m इंटू x, यानी हमको जो इंटीग्रल करना है अभी किसका करना है, e की पावर a प्लस m, ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर x का। तो जानते हो आप क्या होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल होगा e की पावर का, e की पावर होता है, और जो x के इनटू में जो कांस्टेंट होता है वो कहां जाता है, अपॉन में, यानी a प्लस m अपॉन में आ जाएगा, और साथ में अपना क्या चल रहा है, c। यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये,
दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से हमने अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे हमने मैच किया। जब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन उससे मैच हो गई तो हमने P की वैल्यू और Q की वैल्यू ज्ञात करी। P और Q की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हमने क्या निकाला, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें इसमें सिर्फ e की पावर में जो इंटीग्रल में P की वैल्यू लगानी है उसका फिर हम इंटीग्रल करेंगे। इस तरह से आपके पास IF आ जाता है। फिर आपके पास सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके लिए प्रॉपर मेथड, प्रॉपर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल के अंदर मल्टीप्लाई में IF इंटू क्यू का हमको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और प्लस का क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट जिसका नाम है c। सिंपली IF की जगह IF का मान, Q की जगह Q का मान, दोनों का इंटीग्रल कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। इंटीग्रल करके जो वैल्यू आई वही रिप्रेजेंट करती है किसको, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यह था आपका कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। एक और बात विशेष रूप से आप याद रखिएगा, कभी कभी अपना क्वेश्चन की जो फॉर्मेट होती है वो कुछ इस तरह की होती है। मैं आपको ओरली लिख के बताता हूँ। कभी कभी आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा वो कुछ इस फॉर्मेट में भी दे देता है, dx अपॉन dy प्लस p इंटू x इज इक्वल टू q। क्या फॉर्म होगी, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। अभी आप देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल था, इस इक्वेशन के अंदर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जबकि इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोनों की फॉर्मेट चेंज, फॉर्मेट का मतलब फॉर्म वही है, बस चेंज है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी स्थिति में अपना थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव हो जाएगा कि यहाँ जो P और Q है अभी वो क्या होंगे, जब हमें पता था, जब हम इस इक्वेशन की बात करते थे तो यहाँ जो P और Q थे वो क्या थे, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो यहाँ अभी जो P और Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, इस वाली इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। तो यहाँ जो P और Q का मान होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा या फिर कांस्टेंट होगा, फंक्शन ऑफ y होगा या क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, जो लाइन बदलेगी वो बदलेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रल p dx नहीं p dy, क्योंकि यहाँ x इंडिपेंडेंट था तो x की बात करी थी। अभी इस वाले फॉर्मूले में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y क्या है, y इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रल में p dy क्या बनेगा, IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल में p dy। साथ ही इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी बदल जाएगा, फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल आता था, अब y के प्लेस पर कौन आएगा, x आएगा। कौन आने वाला है, x। तो यहाँ फॉर्मूले में x इंटू IF इज इक्वल टू, जो इंटीग्रल होता था पहले किस किस का होता था, IF और Q के मल्टीप्लाई का इंटीग्रल होता था x के रेस्पेक्ट में। तो अभी किसका होगा, IF और Q के मल्टीप्लाई का ही इंटीग्रल होगा, परंतु किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि पहले x इंडिपेंडेंट था तो x के रेस्पेक्ट में हमने बात करी थी। इस वाली फॉर्मेट में, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ y इंडिपेंडेंट है तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इट मींस कहाँ बदलाव होगा, कि p और q फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे। इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q फंक्शन ऑफ y का काम करेंगे या कांस्टेंट का काम करेंगे। IF जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, e की पावर इंटीग्रल में p dy, इस बात इस इक्वेशन के लिए। और साथ ही जो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू IF, उसकी जगह हो जाएगा x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल के अंदर IF इंटू q, और किसके रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से अपना फॉर्मूला, जैसे ही हमारी इक्वेशन चेंज होगी ये सारे के सारे इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा। प्रोसीजर जैसे मैंने इस सवाल को करके दिखाया उसी तरह से इस टाइप के सवाल का भी प्रोसीजर होगा, सिर्फ फॉर्मूलों में क्या हो जाएगा, बदलाव हल्का फुल्का हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन को, अपनी
डिफरेंशियल इक्वेशन को जब ये इस फॉर्मेट में हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तब हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।